नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जो है प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। एरोक्लिनी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 की बुक है। यह दोस्तों इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेज 1 का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए है और इसमें टोटल 30 सेट्स हैं। इसका हम लोग सेट 1 से लेकर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो तुरंत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो है कि ज्वाइन कर लेना है। सारी बातें डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आपका सेट नंबर 4 यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। पैड ग्रुप के लिए आपको भी ज्वाइन कर लेना है। जब चाहे तो पैड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे, या नंबर नोट कर लीजिए। नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग मेरे से बात कर लीजिएगा। 92 62 30 पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक जो है एग्ज़ाम के दिन तक आपको बहुत सारे मार्केट के बुकों का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिलता रहेगा। 2 तरह से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक आंसर में टिक लगा हुआ और बिना टिक लगा हुआ। जैसे आपको सुविधा वैसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग केवल आज जीके जीएस का ही पार्ट करेंगे, बाद में हम लोग मैथ और रीजनिंग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं जीके जीएस की शुरुआत कहाँ से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से जो है जीके जीएस की यहाँ पे शुरुआत हुई है, तो उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे आगे हम लोग जीके जीएस वाले पार्ट पे और यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डॉट डॉट का स्वागत करने हेतु कराया गया था। आंसर होगा किंग जॉर्ज प्रथम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने हेतु करवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापत्य शैली इंडो सर सैनिक शैली में डिजाइन की गई है और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में प्रारंभ किया गया था। यूके के राजा हैं जॉर्ज पंचम दोस्तों, और रानी भी आई थी उनके साथ, मेरी इनकी पत्नी, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज विटेट थे, ये भी याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बनकर के तैयार हो गया था। और इंडिया गेट का नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल अखिल भारतीय युद्ध स्मारक पे रखा गया है, ये भी याद रख लीजिएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया मुस्लिम वास्तुशिल्प शैलियों से भी प्रभावित है, जिसमें मेहराब भी बनाया गया है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। देखिए एडविन लुटियन द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन किया गया 1931 में, और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग इंडिया गेट के बारे में हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट 1919 निम्न से किस शामिल किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसे याद रख लीजिएगा, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था। लंदन हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवादी विचार रोकने के लिए एक कानून लाया गया था। उस जज के नाम पर रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। 1919 के रॉलेट अधिनियम को काला कानून भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने नागरिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था। ये सारी बातें हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोधी प्रदर्शन भी किया गया था। अमृतसर में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित किया गया, जिसमें जनरल रेगिनाल्ड डायर के आदेश पर नरसंहार किया गया था। ये 13 अप्रैल 1919 को इसी समय, ठीक है, तो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका के शैलश्रम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है दोस्तों, याद रखिएगा। भीमबेटका शैलश्रम भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रख्यात है। भीमबेटका और आदमगढ़ में शैलाश्रय
का प्रमाण मिला है। भीमबेटका और आजमगढ़ से शैल चित्रकारी का भी प्रमाण मिलता है। यह दोनों पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं और भीमबेटका और आजमगढ़ पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से भी संबंध रखते हैं। अधिकांश चित्रों में शिकार का चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है, ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 15 नंबर हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम जो है सही है। तो यहाँ पे सैन्य विद्रोह, बंगाल विभाजन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन ऐसे हुआ था। डेट चाहे तो देख सकते हैं। देखिए आपका सैन्य विद्रोह जो है मेरठ में प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। कब? तो 10 मई 1857 को सैन्य विद्रोह मेरठ में हुआ था। उसके बाद से दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये भी आप लोग देख लीजिए। बंगाल का विभाजन दोस्तों 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था, और ये भी याद रख लीजिएगा 19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा इसे शिमला में किया गया था घोषणा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है ये याद रख लीजिएगा, तो ऐसा इसलिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें से। तो आपका एंडीज पर्वत जो है एंटीना और ब्राज़ील में सुमेलित नहीं है, तो इसे देख लीजिएगा दोस्तों। आपका एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील जो है सुमेलित नहीं है। एंडीज पर्वत का विस्तार दोस्तों दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में विस्तृत है, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला। ठीक है, यहाँ पे ब्राज़ील नहीं होना चाहिए था, बाकी सारा सही है। सतलज नदी भारत और पाकिस्तान, नील नदी मिस्र और सूडान, नियाग्रा फॉल्स जो है यूएसए और कनाडा, ये भी लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। और एंडीज पर्वतमाला का लंबाई 7000 किलोमीटर से भी अधिक है, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी एंडीज पर्वतमाला में सर्वोच्च शिखर एकांगुआ नाम से है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर, ये भी एग्जाम में आता है। एंडीज पर्वतमाला जो है मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत के मध्य बोलीविया का पठार भी है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका यहीं पे अवस्थित है, भी सब याद रखिएगा। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, राज्यसभा याद रखिएगा, राज्यसभा लोकसभा नहीं पूछ रहा है। राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पे जो है अनुच्छेद 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी दिया गया है। कहाँ पे, तो आपका अनुच्छेद 89 में, याद रखिएगा। और भारत में उपराष्ट्रपति यूएसए से लिया गया है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे डी एंड एक्सटिंक्शन का अर्थ है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी एक्सटेंशन की विधियाँ बहुत सारी होती हैं, जैसे क्लोनिंग करना, यह विधि विलुप्त प्रजाति के संरक्षित डीएनए का उपयोग करके एक समान जीव बनाने पर केंद्रित होती है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रोटियोमिक्स अध्ययन है। प्रोटियोमिक्स अध्ययन है किस, आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसी जीव में व्यक्त होने वाले सभी प्रोटीनों के समूह का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटियोमिक्स किसी जीव में व्यक्त होने वाले सभी प्रोटीनों के समूह का अध्ययन है। प्रोटियोमिक्स किसी विशेष समय पर किसी जीव कोशिका या ऊतक में मौजूद सभी प्रोटीनों की पहचान, मात्रा और कार्य का अध्ययन है, यह याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे, हमें जो है साइंस का जीके जीएस का जो है क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए।
यहाँ पे 32 छोड़ते हैं हम लोग, रीजनिंग का है। चलते हम लोग 33 देख लेते हैं। ठीक, देखिए भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो यह आपका 1919 से 20 में बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा। आज़ादी के बाद भारत में प्रथम पशुधन गणना 1951 में आयोजित की गई थी। 2019 में पशुधन गणना की 20वीं रिपोर्ट आई है और यहीं पर देख लीजिएगा। और बाघ की गणना सर्वप्रथम 1972 में हुआ था और 2018 के बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार 2967 बाघ थे। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बाघ गणना 2022 के अनुसार 3167 बाघों की संख्या है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से बहुत सारी बातें देख लीजिएगा। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संपादक थे? आंसर होगा यहाँ पे रविशंकर, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। भारत रत्न पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। रविशंकर के बारे में ये सारी बातें, बहुत सारी बातें उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे के सभी एप्लीकेशन को एक ही मंच पर प्रदान करने वाला कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका स्वरेल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह दोस्तों 31 जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशंस को एक मंच पर जो है लॉन्च किया गया, इसे सुपर ऐप कहते हैं, स्वरेल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो आपका मारुति उद्योग लिमिटेड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, गेल, सेल, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 डॉट डॉट से संबंधित है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से। देखिए भारतीय संविधान का भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध से संबंधित हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। केंद्र राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र नियंत्रण। तो इसे देखिएगा, इसी के अंदर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भी बनाया गया है और बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच अंतर को डॉट डॉट तापमान कहा जाता है। तो आपका दैनिक तापमान कहा जाता है। वंडर वाल्स बल्ब किन के बीच कार्य करता है? तो यह आपका सभी परमाणु और अणुओं के बीच कार्य करता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वांडर वाल्स बल्ब कमजोर अंतराणविक बल होते हैं जो कभी परमाणु और अणुओं के बीच, यहाँ तक कि गैर ध्रुवीय अणुओं के बीच भी मौजूद होते हैं। तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चाहे तो उदाहरण भी दे सकते हैं वांडर वाल बल्ब का। बाकी चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका यहाँ पे, हॉकिंग विकिरण क्या है? हॉकिंग विकिरण क्या है? ब्लैक होल से निकलने वाला तापीय विकिरण है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए हॉकिंग विकिरण का सैद्धांतिक भविष्यवाणी है जो प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में की थी। सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं बल्कि वे क्वांटम प्रभाव के कारण विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इसी विकिरण को हॉकिंग विकिरण कहा जाता है और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं। बाकी हम लोग आगे चलेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो है जीके जीएस का आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 पे हमको इसके लिए चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ये जो रीडिंग मैथ का क्वेश्चन अभी कराया जाएगा, आप लोग बने रहिएगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो आपके पास चला जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीडी सावरकर को अंग्रेज द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? तो यहाँ पे 1911 में, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक बीडी सावरकर पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे थे।
सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 1910 में 50 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सिल्वर जेल भेजा गया था। ठीक है। और नासिक में 1899 विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गोविंद दामोदर द्वारा मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की गई थी। बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्ययन के समय वह संगठन 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया था। याद रख लीजिएगा, ये सारी बहुत सारी बातें इनके बारे में। 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो क्रांतिकारी भारतीय छात्रों का युवा संगठन है, सावरकर ने, अभी याद रख लीजिएगा 1906 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट 54 नंबर, सप्तऋषि एक है। सप्तऋषि एक है आपका तारामंडल है। सप्तऋषि क्या है? तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? तो आपका धारा 62 हो जाएगा यहाँ पे, याद रख लीजिएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 62 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं 56 नंबर है आपका। 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा बेरोजगारी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और धनार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहाँ पे मिलेगा? ये ठीक है, न्यूट्रिनो क्या है? तो न्यूट्रिनो क्या है अभी मैंने बताया था, शायद वीडियो मेरा बंद हो गया था क्या? एक परमाणु के कण जिसमें बहुत कम द्रव्यमान होते हैं और कोई भी अवयव नहीं होता, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 60 नंबर मैंने बता दिया था, यहाँ पे फिर देख लेते हैं। जयवर्धन क्या है? तो आपका खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदेशों की सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 73 पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे और वहाँ पे देख लेते हैं, रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपका राजस्थान में रायका जनजाति पाई जाती है। देखिए, राजस्थान में मीणा, सहरिया, सांसी, गरसिया, भील, वंजरा, कोली, रायका, ये सारी जनजातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। तो इसे याद रख लीजिएगा। जैसे कि आपका केरल दिया है, तो केरल में कौन सी जनजाति? कारद, मोपला, उराली, इरूला, पनियान, चेंचू, ये सारी जो है केरल में पाई जाती हैं। मणिपुर में यहाँ पे दिया ऑप्शन, तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। कुकी, मतैया, नागा, आगामी, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जनजाति के नाम जान लीजिए, लोधा, भूमि, संथाल, लिम्बू, ये सब पाई जाती हैं। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो आंसर होगा विनिमय अधिनियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 75 नंबर। हरित क्रांति ने मुख्य रूप से HYV बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की। यह HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का था, जो 1960 के दशक के शुरुआती में मैक्सिको में अमेरिका रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर अनुसंधान कर रहे थे। तो ये जान लीजिए, नॉर्मन बोरलॉग का हरित क्रांति के संबंध में विश्व स्तर पर है, भारत स्तर पर स्वामीनाथन का संबंध होता है। ये सारी बात याद रखिएगा। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र का उद्योग का बड़ा केंद्र है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत में एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत में स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर को भारत का उद्यान कहा जाता है। जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है और कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? आपका जमा प्रमाण पत्र।
नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? तो यह आपका भूभाग है, त्रिभुजाकार भूभाग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। यहाँ पे महासागर अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर होगा आपका वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का महासागरों द्वारा अवशोषण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। महासागर अम्लीकरण दाब तब होता है जब वायुमंडलीय CO2 महासागरों में घुल जाता है, जिससे कार्बनिक एसिड बनता है और समुद्र का pH जो है कम हो जाता है। अम्ल वर्षा एक प्रकार का वर्षा है जिसमें अम्लीय घटक होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो गीले या सूखे रूप में वायुमंडल से गिरते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 नंबर। डीप लर्निंग किसका एक उप क्षेत्र है? तो आपका मशीन लर्निंग का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 93 पे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 92 है, थोड़ा सा ब्लर हो गया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसको मैंने स्कैन पीछे भी किया है, ठीक है। यहाँ पे ये है 93, यहाँ से वहाँ ब्लर हो गया तो मैंने इधर कर लिया। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष चुने गए हैं। 2023 में विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता करता है और विश्व बैंक में कुल 189 जो है सदस्य देश शामिल हैं और इसका जो है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको 89 करंट अफेयर से देख लीजिएगा। फरवरी 2024 में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई हैं और जो है 24 में 85 थी और याद रख लीजिएगा सारी बातें। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग, चाहे तो आप कुछ और बातें जान सकते हैं। 2 फरवरी 2024 को भारत के 4 नए रामसर स्थलों को आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। अभी याद रख लीजिएगा 2025 में शामिल 4 नए रामसर स्थल हैं कौन कौन? तमिलनाडु के सकरकोटई पक्षी अभयारण्य और एर्थेगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम के आपका खेचुपली वेटलैंड और झारखंड की उदवी झील है। और यहाँ पे सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बातें और फैक्ट जान लेते हैं इसमें। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है और भारत में प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है, ये भी याद रखना है। और आर्द्रभूमि पर विश्व स्तर पर सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में किया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड किस फिल्म को जाता है? तो आपका गुलमोहर को। तो याद रख लीजिएगा, गुलमोहर फिल्म का नाम आपको याद रख लेना है। और 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2024 में भारत के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका के संजय मूर्ति को जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1989 बैच आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं, उन्हें नियुक्त किया है राष्ट्रपति मुर्मू ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2024 में विल्टीज खिताब किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा मैग्सन कार्लसन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान जो है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आपका सार्क का सदस्य, सार्क का पूरा नाम जानिए पहले, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में आयोजित हुआ था। उस समय सार्क के 7 सदस्य देश संस्थापक सदस्य देश थे। 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान जो है 2007 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था। इसका सचिवालय जो है सार्क का कहाँ है? काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है,
सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसके हिमन की गुप्त उष्मा अधिक होती है, 90D करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे याद रख लीजिएगा। यदि फिर सूर्य का प्रकाश पहाड़ों पर स्थित बर्फ पर समान रूप से पड़ता है, फिर भी संपूर्ण बर्फ एक साथ नहीं पिघलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट यहाँ पे माइक्रोफ्लूइडिस किसका अध्ययन और अनुप्रयोग है। तो यह आपका बहुत कम मात्रा में तरल पदार्थों का व्यवहार और नियंत्रण और हेराफेर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए माइक्रोफ्लूइडिस बहुत कम मात्रा में तरल पदार्थों का व्यवहार, नियंत्रण और हेरफेर का अध्ययन और अनुप्रयोग है। माइक्रोफ्लूइडिक्स सूक्ष्म चैनलों में तरल पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन और अनुप्रयोग है। इसका उपयोग प्रयोगशाला और एपीच उपकरणों को विकसित करने के लिए किया जाता है, जिसमें चिकित्सा निदान और दवा निवारण के लिए अनुप्रयोग होते हैं। माइक्रोफ्लूइडिक्स के अनुप्रयोग निम्न हैं, जैसे कि रक्त परीक्षण और रोग निदान, दवा वितरण प्रणाली, कोशिका विश्लेषण और छटाई में, DNA अनुक्रमण में, प्रोटीन विश्लेषण में। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।